हेलो लिब्रा। लिब्रा यानी तुला राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम लिब्रा यानी तुला राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है। जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग हमारी रहेगी 13 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि लिब्रा राशि के जो लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और वो लिब्रा से क्या चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे लिब्रा आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह भगवान जिस एनर्जी के साथ भी आप देखना चाहते हैं उसी के साथ देख सकते हैं, क्योंकि भगवान गॉड सिर्फ एक है, चाहे उन्हें किसी एनर्जी के साथ भी क्यों ना पुकारा जाए। तो चलिए देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं। लिब्रा के पर्सन की लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन हैं अभी उस रिश्ते को लेकर वो काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं, सो नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, सोमेनिया में है, काफी प्रॉब्लम में है। इसीलिए क्योंकि उनको कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात सामने आ गई है जो नहीं आनी चाहिए थी। उनको लग रहा है कि जो उनके पार्टनर हैं हमेशा अपने ही झमेलों में, अपने ही चीजों में फंसे रहते हैं, इस रिश्ते पर ध्यान नहीं देते और वो उनके साथ माइंड गेम खेलते हैं, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी करते हैं। कोई सिगरेट है जो उन्होंने उनसे छिपा कर रखा था और या तो वो सामने आ गया है या फिर आना चाहिए। तो इसीलिए अभी उन्होंने इस रिश्ते को होल्ड पर रखा हुआ है, बेचैन है, बेकरार है, चिंता में है, डरे हुए हैं कि रिश्ते का क्या होगा, उनके प्रेजेंट और फ्यूचर का क्या होगा। तो इसीलिए अभी वो वेटिंग पीरियड में है। उनको लग रहा है कि या तो चीजों को क्लियर करते हुए वो जो है बिना किसी चोरी चकारी, बिना किसी हेरा फेरी, धोखाधड़ी के एक आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करें, या फिर वो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार करें। अभी जो है वो अपनी तरफ से, जो लिब्रा के पर्सन है, अपनी तरफ से इसमें कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको काफी इस रिश्ते को लेकर परेशानी है, नहीं उबर पा रहे हैं वो इस चीज से। चाहते तो हैं उठे चले और एक बिगिनिंग की शुरुआत करें, लेकिन ये बार बार उनके दिमाग में परेशानी, प्रॉब्लम्स आ रही है कि उनके साथ चीटिंग हुई है, धोखाधड़ी हुआ है। तो वो यही महसूस कर रहे हैं कि या तो उनके पर्सन आगे बढ़े, वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, आप उनका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि या तो सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार किया जाए, या फिर उनके पर्सन को चाहिए कि वो आगे बढ़े और इसका हल और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। जो भी अच्छा लगे उसी के अकॉर्डिंग इसका हल निकले। तो देख लेते हैं लिब्रा, आप अपने लिब्रा के जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। लिब्रा के पर्सन लिब्रा से क्या चाहते हैं देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, पीठ पीछे कुछ ऐसा ना करें कि उनको बाद में रिग्रेट हो, बाद में पछतावा हो। तो जो भी राज है, जो भी सीक्रेट है, वो चीजें क्लियरिटी के साथ आगे बढ़े, चीजों को क्लियर करें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़े। अगर वो उनसे कुछ छिपा भी लेते हैं तो भले ही उनका अहम, उनकी
ईगो जीत जाए, लेकिन उनकी इंसानियत हार सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि कोई भी जो है उनसे कुछ भी छिपा कर ना रखें, क्योंकि अभी भी वो आपसे प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, और शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स रखते हैं, भले ही दोनों एक दूसरे से बातें ना कर पा रहे हों। हो सकता है लव रिलेशन में जाने से पहले या शादी होने से पहले दोनों एक दूसरे के साथ के फ्रेंड्स रहे हो, दोस्त रहे हों। तो आपको लग रहा है कि रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो सकता है अभी भी इस रिश्ते को सोलमेट बनाया जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है। तो इसलिए आप के पर्सन उस मिस्ट्री को, उस हिस्ट्री को, उन यादों को, पलों को, याद मेमोरीज को, क्षणों को ताज़ा करना चाहते हैं जो एक दूसरे के साथ गुजारे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज के दिन है, चाहे वो रोमांस के दिन है, चाहे वो जो भी समय एक दूसरे के साथ अच्छा बीता है, वो उन मेमोरीज को, उन चीज़ों को याद करते हुए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि आप ऐसा करें, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम हो सके, और अपने लिए या अपने प्यार के लिए आगे बढ़ सके, फिर से रिश्ता स्टेबल हो सके, ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सके। तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें, ताकि रिश्ता फ्रूटफुल और कामयाब हो सके, और जो भी ब्लॉकेजेस हैं उनका छटना हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन आपसे चाहते हैं लिब्रा। अब देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। चलिए देखते हैं। टेम्परेंस, स्ट्रेंथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लिब्रा, आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, अप एंड डाउन चीजें जा रही हैं, अपने वो गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं। तो उनको महसूस हो रहा है कि लिब्रा, आपको फील हो रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर आप अपने गुस्से को, अपने टेम्पर को, उन चीजों को लेट गो कर देते हैं, उन चीजों को छोड़ देते हैं, और पेशेंटली प्यार और प्रेम के साथ चीजों को हैंडल करते हैं, गुस्से को छोड़ते हुए, उन्हें खत्म करते हुए, और दोनों चीजों में जो पर्सनल लाइफ है और जो प्रोफेशनल लाइफ है, उन दोनों में बैलेंस बनाकर चलते हैं। यानी कि पर्सनल लाइफ में घर गृहस्थी के कामों को अंजाम देते हैं, और प्रोफेशनल लाइफ में बाहर वाले कामों का निपटारा करना, जॉब, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस से, किसी चीज से भी रिलेटेड, उन बाहर वाले कामों को अंजाम देते हैं। और उनको ये भी महसूस हो रहा है कि ना तो उन्हें एक दूसरे से बहुत ज्यादा बातें कर लेनी चाहिए, ना तो बातों को बिल्कुल से ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि रिश्ते से इस पर गलत इफेक्ट पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा बातें होती हैं तो लगता है कि वो दिखावा हो रहा है, और बातें नहीं होती हैं तो लगता है कि ईगो आ गई है। तो हर चीज को वो चाहते हैं कि बैलेंस बनाकर चलना चाहिए, ताकि जो पटरी से गाड़ी उतरने वाली है या उतर चुकी है, यानी कि डाइवोर्स की स्थिति बनी हुई है, तो रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स बन सके। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, और बिना किसी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं, तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्फिनिटी का साइन बता रहा है कि यूनिवर्स भी उन्हें ब्लेसिंग्स देंगे, और रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत होगा। जो भी बाधा रुकावटें हैं वो खत्म हो सकती हैं, और ग्रोथ, सक्सेस की तरफ रिश्ता जा सकता है। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, आपको महसूस हो रहा है कि आपको आगे बढ़ने का सोचना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। लिब्रा, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लिब्रा, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो कड़वा ना बोले, तीखा ना बोले, प्यार और प्रेम के साथ बोले, बजाय के इंसानों को यूज करने के चीजों को यूज करें। और जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था रिश्ते में, जो बैलेंस था, जो दोनों तरफ से परिवार और फैमिली इक्वल लगते थे, तो जो बैलेंस सा खत्म हो गया, जो स्टेबिलिटी नहीं बची है, तो वो चाहते हैं कि इसमें बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, ताकि फिर से ये दोनों परिवार, दोनों फैमिली एकजुट हो जाए, एक जैसा दिखने लगे। और वो चाहते हैं कि अगर वो पेशेंटली चीजों को हैंडल करते हुए, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं,
तो जो भी दिक्कतें रही हैं, बाधाएं रही हैं इस रिश्ते में, दुख रहे हैं और परेशानियां रही हैं, उनका छटना होगा और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम दे सकती है, यानी कि ग्रोथ, सक्सेस मिल सकती है। और जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी खत्म सा हो गया था, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी, वो खुशहाली फिर से आ सकती है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि वो कुछ ना कुछ दान पुण्य भी करते रहें, वो भी करते रहें और उनके पार्टनर भी, ताकि गरीबों की दुआएं फलती फूलती रहें और फिर से रिश्ता जो है, परेशानी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और नए सिरे से आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लिब्रा पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द मैजिशियन, 10 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो लिब्रा जो आपके पर्सन है, इसका आउटकम बता रहा है कि अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेट नहीं करते, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं करते, जिस चीज के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ एक दूसरे को माफ कर देते हैं, एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं एक दूसरे से माफी मांगते हुए, तो रिश्ता जो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से जो है ये रिश्ता खुशहाल हो सकता है। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, कलरफुल होता है, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो उसी तरह से अगर एक नई एनर्जी, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ एक दूसरे से माफी मांगते हुए, अगर सामने वाला माफ नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, दिल से माफ करते हुए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर से जो है हैप्पीली रिश्ता आगे बढ़ सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा सकता है, बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, यानी कि फिर से रिश्ते में स्टेबिलिटी आ सकती है, एक फैमिली, एक परिवारिक रिश्ता बन सकता है और जो है इंद्रधनुष की तरह काफी खुशहाल रिश्ता हो सकता है, रंग बिरंगा हो सकता है, उनकी लाइफ में भी कलर भरे जा सकते हैं, यानी कि काफी खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा इसका आउटकम बता रहा है। गाइडेंस देख लेते हैं। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस रहेगा, प्लीज यूनिवर्स बताइए। लिब्रा पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस हो सकता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड द लवर्स। तो यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी आप काफी डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं। हालांकि नजरें घुमाएंगे, हेल्प लेंगे, मदद लेंगे तो आपको हेल्प और मदद भी मिल सकती है। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि दोनों तरफ से प्यार है, प्रेम है, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप कंफ्यूजन में, कहीं ना कहीं दुविधा में दिखाई दे रहे हैं। या तो आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं, या आपके पार्टनर को लग रहा है कि वो आपसे किसी और से प्यार मोहब्बत करते हैं। तो कई बार क्या है, हो सकता है कि इस रिश्ते में कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व रहा है जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहा है, जेलसी फील करता है, आपके रिश्ते को नजर लगाए हुए है, ताकि आप दोनों एकजुट ना हो सके, एक इकट्ठे ना रह सके। हो सकता है कि वो आपसे प्यार मोहब्बत करता हो। तो या फिर कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी रिश्तों में दरार आ जाती हैं, दूरियां आ जाती हैं, क्योंकि कई बार जैसे आप अपने कहीं जाते हैं या कोई आपके घर कोई मेहमान आ जाता है, तो कई बार हंस कर बातें करना, मजाकिया अंदाज में बातें करना, जो अगर आप करते हैं तो आपके पर्सन को हजम नहीं होती और वो करते हैं तो आपको हजम नहीं करती। या जो तीसरा पर्सन, जो मेहमान आए हुए हैं, वो अगर मजाकिया अंदाज में बातें करते हैं तो आपको लगता है कि कोई आपके पार्टनर को लगता है कि वो उनके साथ इन्वॉल्व है, वो उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो कई बार गलत फहमी की वजह से भी रिश्ते में दूरियां आ जाती हैं। तो इसका डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके, और टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए, ताकि फिर से रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, यानी कि जैसे ये पहले चला हुआ था उस तरह से ग्रोथ, सक्सेस की तरफ बढ़ सके, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे, जो डेली रूटीन में आप लोगों की डिमांड पर हो रहा है। तो प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ अब। कम से कम 3 बार मन ही मन दोहराइए कि आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे।
अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए। जब आपको लगे कि आपने क्वेश्चन सोच लिया तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। अब आपका समय पूरा हुआ, धीरे धीरे करके आंखें खोल सकते हैं। जो भी एंजल जी आंसर दे रहे हैं ये रहा आपके सामने। नो नीड टू वरी, रिकंसिडर। तो एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। आपको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। अगर आप धीरे धीरे करके एक दूसरे से समझौता कर लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तो पुरानी बातों को छोड़ते हुए नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं। एक दूसरे से माफी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है, खुशहाली आ सकती है। और जो आप जिस रिश्ते को लेकर आप एंजाइटी, स्ट्रेस, प्रॉब्लम में है, रातों की नींद खराब कर चुके हैं, तो उससे निजात मिल सकती है। तो आपको एंजाइटी में, स्ट्रेस में रहने की कतई जरूरत नहीं है। एक दूसरे से बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए और धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जाएगा, खुशहाली की तरफ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिल सकती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।